नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे पापा मंत्री हैं, सो खबरदार, होशियार, प्रोटोकॉल हाजिर करो, क्योंकि मेरे पापा हैं सरकार। ये कोई कविता नहीं है, ये कोई छंद नहीं है, ये कोई संस्कृत का श्लोक नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की वास्तविकता है। यहां पर मंत्री जी को तो प्रोटोकॉल मिलता ही है, मंत्री जी के बेटे को भी प्रोटोकॉल मिलता है और लाव लश्कर वाला प्रोटोकॉल मिलता है। और बड़ी बात यह है कि यह प्रोटोकॉल छुपा के नहीं दिया जाता है। यहां कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब डंके की चोट पर है, खुल्लम खुल्ला है। बाकायदा चिट्ठी जारी होती है, ऑफिशियल लेटर जारी होता है डीएम और एसपी के नाम पर कि मंत्री जी के बेटे तशरीफ ला रहे हैं और इनको वीआईपी प्रोटोकॉल का लाव लश्कर सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की। वही स्वतंत्र देव सिंह जो योगी आदित्यनाथ के साथ साए की तरह देखे जाते हैं। जहां योगी आदित्यनाथ दिखते हैं, ऐसी धारणा हो गई है कि जहां योगी आदित्यनाथ दिखते हैं वहां स्वतंत्र देव सिंह मौजूद होते हैं। कई बार यह सवाल भी उठा कि भाई, आप डिप्टी सीएम भी नहीं है सरकार में, आपके पास कोई प्रोटोकॉल जैसा महकमा भी नहीं है, तो आप सीएम के साथ ही हमेशा क्यों रहते हैं? आप अपने विभाग का काम कब करते हैं? ये तरह के सवाल भी उठे कि आप कब अपने विभाग का काम करते हैं। आपके पास तो पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जल शक्ति मंत्रालय है आपके पास, फुर्सत नहीं होनी चाहिए आपको, इतना काम है उसमें। और उसमें जो हो रहा है अभी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो ये हैं स्वतंत्र देव सिंह, यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री और योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी मंत्री माने जाते हैं, बेहद करीबी। तो हुआ ये कि स्वतंत्र देव सिंह के बेटे अभिषेक सिंह, उन्होंने कमाल कर दिया। 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम था। जगह थी जालौन का मुख्यालय उरई। वहां पर माननीय अभिषेक सिंह को जाना था। तो माननीय अभिषेक सिंह ने सोचा कि अब हम जाएंगे, मंत्री के पुत्र हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना कि हम गाड़ियों का काफिला लेकर के यूं ही चले जाएं। प्रोटोकॉल, सरकारी प्रोटोकॉल होना चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि एक चिट्ठी लिखी गई, और बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि चिट्ठी लिखी खुद स्वतंत्र देव सिंह के निजी सचिव ने। नाम है आनंद कुमार। स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री, योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी मंत्री, उनके निजी सचिव ने चिट्ठी लिखी। किसको लिखी? जालौन के डीएम को, जालौन के एसपी को। और वो चिट्ठी मार्क की गई एकदम ऑफिशियल तरीके से। वो चिट्ठी मार्क की गई एडीएम को, चिट्ठी मार्क की गई एसडीएम को, चिट्ठी मार्क की गई पुलिस के अन्य अधिकारियों को, और वो नीचे तक चिट्ठी गई। और ये कहा गया कि माननीय अभिषेक सिंह उर्फ राजा भैया, अभिषेक सिंह का नाम राजा भैया है, घर पे उनको राजा भैया कहते हैं, तो माननीय अभिषेक सिंह उर्फ राजा भैया पधार रहे हैं। ये मैं आपको एक भाव बता रहा हूं, और इनको वीआईपी प्रोटोकॉल मुहैया कराया जाए, ये उस चिट्ठी में लिखा गया। राजा भैया यानी कि अभिषेक सिंह यानी कि स्वतंत्र देव सिंह के सुपुत्र वहां पहुंचे भी और तिरंगा यात्रा में शिरकत हुई। मैं आपको दिखा दे रहा हूं वो तस्वीरें भी। उन्होंने तिरंगा यात्रा में हिस्सा भी लिया और यहां तक तो सब चल गया। तूफान तब आया जब ये चिट्ठी सामने आ गई। काटो तो खून नहीं, ये सब हो रहा है, इसकी खूब चर्चाएं थीं कि मंत्रियों के बेटे खूब प्रोटोकॉल ले रहे हैं। महाकुंभ में भी ऐसी कई खबरें हमने भी दिखाई कि मंत्री जी के बेटे पहुंचे वहां पर। जयवीर सिंह जो कि पर्यटन के मंत्री हैं, उनके बेटे की भी हमने खबर दिखाई थी कि पूरा लाव लश्कर और प्रोटोकॉल चल रहा है और मंत्री जी के बेटे संगम नोज जो है स्नान करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। उस संगम में जहां पर हजारों लाखों की भीड़ कंधे से कंधा रगड़ रही थी, किसी तरह से स्नान हो जाए, इतनी भीड़ थी, भगदड़ मची, लोगों की जान गई, क्या क्या नहीं हुआ। दुनिया का सबसे लंबा जाम लगा। वहां पर मंत्री जी के सुपुत्र वीआईपी प्रोटोकॉल में परिवार समेत वहां पर विचरण करते हुए पाए गए। तो ये सब चल रहा था। कभी कैमरे लग जाते थे तो दिख जाता था, लेकिन इस बार तो कमाल हो गया। स्वतंत्र देव सिंह के बेटे के आगमन की
जानकारी और दिए गए वीआईपी प्रोटोकॉल की जानकारी एक सरकारी चिट्ठी में उपलब्ध हो गई। और इस चिट्ठी के सामने आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब एक सवाल ये भी था कि आजकल ये बड़ा कहा जाता है कि साहब ये चिट्ठी तो नकली है, एआई से बना दिया। ये बड़ा एआई ने एक बड़ा आसान किया है नेताओं के लिए कि कोई भी चीज़ वायरल हो जाए तो बोल दीजिए भाई साहब एआई का है, हमारा तो है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, तस्दीक की गई है, मैंने खुद तस्दीक की है, उरई और जालौन में तस्दीक की, चिट्ठी सही है, ये फर्जी नहीं है। मंत्री जी के बेटे के लिए प्रोटोकॉल बाकायदा मांगा गया था। और इसके अलावा जिन और भी अखबारों चैनलों ने कोशिश किया उनको भी यही नतीजा मिला। देखिए आज तक की मैं आपको खबर पढ़ा रहा हूँ, इसमें ये लिखा हुआ है इस खबर में कि नाम न छापने की शर्त पर, नाम गोपनीय रखने की शर्त पर मंत्री जी के दफ्तर ने बताया कि चिट्ठी सही है, चिट्ठी भेजी गई थी। अमर उजाला देखिए क्या लिखता है। अमर उजाला ने बाकायदा जो स्टाफ था, इस पूरी मंत्री जी के पुत्र के साथ में जो स्टाफ था उससे बात की और स्टाफ ने बताया कि हाँ ये चिट्ठी लिखी गई, ये पहली बार हुआ है, चिट्ठी पहली बार लिखी गई है। यही तो असली कहानी है कि चिट्ठी आ गई पकड़ में तो मालूम पड़ गया कि स्वतंत्र देव सिंह जो योगी आदित्यनाथ के चारों ओर साए की तरह रहते हैं। और फिर अब दूसरे पार्ट पे आ रहा हूं इस कहानी के कि उनका मंत्रालय जल जीवन मिशन, सवाल ये उठता है कि वो वहां क्या करते हैं। जब आप हमेशा योगी आदित्यनाथ के साथ ही आप पाए जाते हैं तो अपने मंत्रालय में आप क्या कर रहे हैं, ये सवाल उठने लगा है। और उनके मंत्रालय का हाल देख लीजिए, भ्रष्टाचार का पहाड़। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबारों में कटिंग देखिए, अखबारों में कटिंग छप रही है बाकायदा। जहां आप देखिए इधर से शिकायत उधर से शिकायत, कहीं टंकी बनी और टंकी ढह गई, जल जीवन मिशन का हलम है। कहीं पीला पानी पहुंच रहा है, गंदा पानी पहुंच रहा है, कहीं खेतों में नल गांठ दिए गए। ये सब चीजें मतलब आप अखबार के पन्ने पलटते जाइए, जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश की कहानी देखते जाइए। ये स्वतंत्र देव सिंह का मंत्रालय है, खुद योगी जी के साथ हमेशा पाए जाते हैं और बेटे को सरकारी प्रोटोकॉल मिल रहा है। अभी जल जीवन मिशन क्या है ये भी सोचिए। ये पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री मोदी का। लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को। इसके पीछे एक सोच थी, एक मकसद था कि 2024 तक घरों में नल से जल पहुंचा देंगे और साफ पानी पहुंचाएंगे। और ये इस प्रोजेक्ट का हश्र है उत्तर प्रदेश में। अब इसको बढ़ा करके 2025 के बजट में इसको बढ़ा करके 2028 तक कर दिया गया है ताकि घर घर में साफ पानी मिल सके। लेकिन ये साफ पानी क्या है? जब मंत्री के अपने मंत्रालय में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये स्थिति है तो फिर आप समझ लीजिए तस्वीर क्या होगी। यहां एक बात और बड़ी दीगर है, स्वतंत्र देव सिंह इसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे उत्तर प्रदेश बीजेपी के। और जब वो अध्यक्ष थे तो उनसे मिलने वाले लोग ये बताते हैं, हमको कई लोगों ने ये बात की जानकारी दी कि जब हम स्वतंत्र देव सिंह के पास जाते थे और कोई काम बताते थे, जायज़ काम बताते थे कि हम भाई पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप हमारे अध्यक्ष हैं, हम पदाधिकारी हैं, आप हमारे अध्यक्ष हैं, ये हमारा जायज़ काम, ये कर दीजिए, तो स्वतंत्र देव सिंह नसीहत देते थे। ये कई लोगों ने बताया है कि नहीं 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 नहीं, दीनदयाल उपाध्याय, मैं दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरणा लेता हूँ जो हमारे वैचारिक पुरुष हैं इस पार्टी के। ऐसा कोई काम मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ, आप अब ये सब चीज़ें भूल जाइए कि आपका ये सब कोई काम हम होगा। दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था उस पर अमल कीजिए, कोई किसी को कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई वीआईपी कल्चर नहीं होगा। आप लोग आदर्शों के साथ चीजें कीजिए। भाई मैं अध्यक्ष इसलिए थोड़ा ना बना हूं कि आपका काम कराऊं, ये सब कुछ नहीं होगा। बड़ी आदर्श की, नीति की, नैतिकता की बातें स्वतंत्र देव सिंह से मिलने वालों से आप पूछिएगा। मैं तो अपनी जानकारी दे रहा हूं, आप भी पता कीजिएगा। जब वो अध्यक्ष थे, जब लोग उनके पास आते थे, अब जाहिर सी बात है अध्यक्ष होगा तो कार्यकर्ता पहुंचेगा, पदाधिकारी पहुंचेगा और कहेगा कि मेरी ये दिक्कत है, मेरे ज़िले में ये समस्या, ये अधिकारी नहीं सुन रहा है, या मान लीजिए मेरा ये काम फंसा है, ये नहीं हो रहा है और आप जरा मदद कर दीजिए। तो स्वतंत्र देव सिंह उनको नैतिकता, आदर्श, सदाचरण के वैदिक कालीन उपदेश देते थे, ऐसा बताया जाता है। जैसे वैदिक काल में कोई ऋषि मुनि उपदेश दे रहा हो आचरण, नैतिकता का, धर्म का। लेकिन जब अपने ऊपर बात आई तो ये चिट्ठी सामने आई। फिर से देख लीजिए चिट्ठी। ये चिट्ठी उनके बेटे, उनके लाडले बेटे अभिषेक सिंह की खातिर है
कि मंत्री पुत्र को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाए। और चिट्ठी इतनी जगह मार्क हो गई है, ऐसा भी नहीं एक दो जगह जाए, अब चिट्ठी का प्रोसीजर है। वीआईपी प्रोटोकॉल की कोई भी चिट्ठी होती है उसको मार्क करना जरूरी, नीचे तक वो जाती ही जाती है, तो वो तमाम जगहों पर पहुंच गई है। अब आखिर में दो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला सवाल, स्वतंत्र देव सिंह क्यों नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? बोलना चाहिए उनको सामने आकर के। अगर ये चिट्ठी गलत है तो आइए बोलिए चिट्ठी गलत है। हालांकि ये चेक हो गया कि चिट्ठी सही है, फिर भी आइए बोलिए चिट्ठी गलत है। आप बोलिए तो चिट्ठी गलत है, फिर और फैक्ट चेक होगा कि गलत चिट्ठी अगर है तो उन तमाम अधिकारियों के पास चिट्ठी की कॉपी कैसे पहुंची है, ये भी तय होगा। जहां जाए चिट्ठी पहुंची है, जिन अखबारों और चैनलों ने ये लिखा है कि पुष्टि की है कि हाँ ये चिट्ठी सही है, फिर वो भी इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। आइए बोलिए ना, जवाब दीजिए स्वतंत्र देव सिंह जी, क्यों आप शांत हो गए हैं? मुझे नहीं लगता है कि इस समय योगी आदित्यनाथ कहीं पर भ्रमण कर रहे हैं और आप उनके साथ हैं इसलिए व्यस्त हैं और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, अगर योगी आदित्यनाथ कहीं भ्रमण कर रहे होते तो हम मान लेते कि आप व्यस्त हैं, क्योंकि आपका एक अघोषित लेकिन महत्वपूर्ण काम ये है कि योगी जी जहाँ जाते हैं वहाँ आप दिखाई देते हैं। तो हो सकता है उस समय आप व्यस्त हों और आप जवाब ना दे पाएँ, ये हो सकता है, मैं मान सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी जानकारी में ऐसा कोई योगी जी का कोई भ्रमण का कार्यक्रम तो नहीं इस समय कि आप व्यस्त हों। आप, मुझे लगता है कि आपके पास समय होगा, आप अपने मंत्रालय में बैठे होंगे और ये समाचार दुनिया में पहुंच चुका, आप तक क्यों नहीं पहुंचेगा? तो आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? दूसरी मुद्दा ये है कि योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं सफाई दे रहे हैं इस मुद्दे पर? उनको एक कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए, स्वतंत्र देव सिंह से पूछना चाहिए ये कैसे हो गया, कैसे आपने इसे होने दिया? भाई आपको अगर कोई मानक रखना है तो पहले शुरुआत उससे कीजिए जो आपका सबसे करीबी है। योगी आदित्यनाथ अपने करीबियों पर सवाल क्यों नहीं करते हैं? मृत्युंजय कुमार सिंह योगी आदित्यनाथ की मीडिया एडवाइजर, जिनको हमारी स्टोरी के बाद हटा दिया गया, राशिद नसीम जो भगौड़ा है जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी, उससे करोड़ों रुपए की डील कंपनी बना करके और स्टोरी के बाद हटाने पर मजबूर हो गए योगी आदित्यनाथ। लेकिन अब जानकारी खबर ये है कि मृत्युंजय कुमार सिंह को हटा तो दिया गया है, लेकिन वो स्वतंत्र पत्रकारों की लिस्ट में मृत्युंजय कुमार कौन एंट्री कर गया है, हमने वो भी दिखाया। स्वतंत्र पत्रकारों की अभी जो हाल की सूची आई उसमें मृत्युंजय कुमार नाम है, और उसके आगे ना नाम है ना पता है ये कौन मृत्युंजय कुमार है जो अचानक ही स्वतंत्र पत्रकार हो गया, ना नाम है ना पता है। क्या मृत्युंजय कुमार सिंह का आपने जिस सरकारी आवास में रह रहे हैं, आपको मना किया उस आवास में रहने से, जो कि अब तो पद नहीं रहा? मृत्युंजय कुमार सिंह के से क्या सरकारी गाड़ियां वापस ली गई? क्या लोक भवन में जहां मृत्युंजय कुमार सिंह का कमरा, उनका जो दफ्तर था, वहां जो बोर्ड लगा है मृत्युंजय कुमार सिंह, क्या वो हटाया गया? ये सवाल तो उठेंगे ही योगी जी। जवाब तो आपको देना होगा कि आपके आसपास के लोग हैं उनके खिलाफ आप क्या एक्शन लेते हैं। शिशिर कुमार सिंह के बारे में इतनी स्टोरियां सामने आई, उनके कामकाज को लेकर के, उनके मंत्रालय को लेकर के। शिशिर कुमार सिंह ने जो फार्म हाउस लिया उस पर हमने स्टोरी की कि अनौरा में, लखनऊ बाराबंकी के एकदम बॉर्डर पर फार्म हाउस गिफ्ट में, कहाँ से वो, इन सब का स्रोत क्या है? आपने पूछा कभी? आपने चेक किया कभी? आपके करीबी लोग हैं, आपने क्या जो बतौर IAS एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भरना होता है, शिशिर सिंह ने नहीं भरा है, आपने नोटिस दी, साहब क्यों नहीं भरा है? क्या अमिताभ यश से आपने सवाल जवाब किए? उनकी माँ के नाम पर जो विवाद हुआ है अयोध्या में, यह आरोप लगा कि जमीन किसी की और बेच किसी को दी गई, अमिताभ यश की माँ का नाम खतौनी में दर्ज कैसे हो गया? क्या आपने पूछा? इस पर स्टोरी हमने भी की है, इंडियन एक्सप्रेस ने भी की है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही ने की है, ये तो चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने क्या कोई नोटिस दी, कोई सवाल किया आपने? आपके आसपास मनोज कुमार सिंह, आपके बेहद ही करीबी, जिनका जो चीफ सेक्रेटरी जो रिटायर हो गए, जिनके एक्सटेंशन के लिए आपने चिट्ठी लिखी थी, जिनके एक्सटेंशन के लिए आप बहुत ही आतुर बताए जाते हैं, क्यों नहीं मनोज कुमार सिंह पर आपने जांच की? जबकि मनोज कुमार सिंह पर एक नहीं अनेक मामले सामने आए कि मनोज कुमार सिंह ने सरकार का 10,000 करोड़ के नुकसान की बात सामने आई, केंद्र से चिट्ठी आ गई, एक से बाद एक बिल्डरों का, डिफॉल्टरों का, व्यापारी प्रतिष्ठानों का हजारों करोड़ माफ कर दिया मनोज कुमार सिंह ने। सरकार को चूना लगा, सरकार की एजेंसियां कहती रही कि नहीं माफ मत कीजिए, पैसा वसूलिए, मनोज कुमार सिंह ने माफ कर दिया। आपने क्या पूछा मनोज कुमार सिंह से? अपने उनके स्टाफ में निजी स्टाफ कैसे वो रखे थे, आपने कभी पूछा योगी जी? मतलब आपके आसपास जो लोग होंगे उन पे आप कभी कोई सवाल नहीं उठाएंगे। सारे सवाल जो आपके पूछे जाएंगे वो हिंदू मुसलमान और बटोगे कटोगे से होंगे। ये सवाल उठ रहा है,
स्वतंत्र देव सिंह के मामले ने इस सवाल को और भी ज़्यादा गहरा दिया है और भी ज़्यादा गर्म कर दिया है और ये सवाल यक्ष प्रश्न बन चुका है। योगी आदित्यनाथ को इस सवाल का जवाब देना चाहिए, स्वतंत्र देव सिंह को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, अभिषेक सिंह को भी, उनके लाडले बेटे को भी सामने आकर के इस बात को कबूल करना चाहिए कि हाँ, मुझसे गलती हुई है और अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर ये होता है तो माना जाएगा कि आपके अंदर आत्मचिंतन की प्रवृत्ति है, और अगर ये भी नहीं होता है तो माना जाएगा कि आपने इन सब चीज़ों को जस्टिफाई कर दिया है। जिंदाबाद, हम ऐसे ही चलेंगे और ये हमारी सरकार है, हम जैसा चाहेंगे, जो हम सोचेंगे, जो हम करेंगे वही कानून होगा। मैकियावेली ने द प्रिंस, महान दार्शनिक मैकियावेली ने द प्रिंस किताब लिखी है। मैकियावेली का प्रिंस भी ऐसे ही सोचता है, जो वो सोचता है वही नियम होता है। क्या ये उसी पर पार्टी पे यूपी की सरकार चल रही है? ये बड़ा सवाल है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन सारे सवालों को हम यहाँ पर उठाते रहेंगे पूरे जोर शोर से।